भक्त की जान। देखिए शिव के चमत्कारी साक्ष्य। एक शिव मंदिर ऐसा भी। तो बिल्कुल देखिए, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका पुनर्निर्माण किसी संत महात्मा या फिर ब्राह्मण ने नहीं, बल्कि एक अंग्रेज की ओर से कराया गया। और वो तब हुआ जब उसे इस बात का पूरी तरह से आभास हो गया कि इस संसार में एक ऐसी शक्ति है जिसके आगे कोई नहीं टिक सकता। तो आखिर कहां है ये चमत्कारी मंदिर और क्या है इसके चमत्कार की पूरी कहानी, देखिए हमारे इस रिपोर्ट के जरिए। हमारे देश में शिव भक्तों की आस्था के केंद्र 12 ज्योतिर्लिंगों के अलावा भी कुछ शिव मंदिर ऐसे हैं जो अपने आप में ऐतिहासिक हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक शिव मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो अपने आप में दुर्लभ है। इस मंदिर की गाथाएं बेहद ही प्रचलित हैं। विश्व प्रसिद्ध महाकाल की नगरी उज्जैन से 67 किलोमीटर दूर मौजूद आगर मालवा, जो कभी अंग्रेजों की छावनी हुआ करता था, इसी नगर से महज 5 किलोमीटर दूर इंदौर कोटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर मौजूद है बैजनाथ महादेव का मंदिर। बाबा बैजनाथ महादेव का एक ऐसा मंदिर है जिनके चमत्कारों के बारे में सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इस मंदिर के चमत्कारिक किस्सों को सुनकर आपको पूरी तरह से यकीन हो जाएगा कि वाकई यहाँ साक्षात शिव विराजते हैं। वैसे तो इस शिव मंदिर से चमत्कार की कई घटनाएं जुड़ी हैं, लेकिन 2 घटनाएं ऐसी हैं जो शिव के यहाँ स्वयंभू विराजित होने की पुष्टि करती हैं। आज जी मीडिया आपको इन्हीं किस्सों से जुड़े हुए सभी प्रमाण दिखाने जा रहा है। आज हम आपको लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा में, जहां प्रसिद्ध बैजनाथ महादेव का मंदिर है। माना जाता है कि यहां पर साक्षात शिव विराजित है। यहां के एक नहीं अनेक ऐसे किस्से हैं जो आपको चमत्कृत कर देंगे। मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है। मंदिर का पुनर्निर्माण 1883 में एक अंग्रेज कर्नल ने स्वयं भगवान शिव के चमत्कारों से अभिभूत होकर कराया था। ये पहला ऐसा मंदिर है जहां भक्त और भगवान दोनों की एक साथ पूजा की जाती है। इस मंदिर का प्रताप ऐसा है, जो भी यहाँ एक बार सच्चे मन से दर्शन कर लेता है उसकी सारी परेशानियों का अंत हो जाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। खासकर सावन के महीने और शिवरात्रि जैसे पावन दिनों में यहाँ बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ पर पूरा विश्वास है। हम यहाँ सावन में आते हैं, शिवरात्रि पर आते हैं और जब भी इच्छा होती है जब आते हो यहाँ पे हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। मैं 1997 से ही आ रहा हूँ, कंटिन्यू आ रहा हूँ। 1997 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और इतना लगा हुआ कि भोलेनाथ स्वयं मेरे को बुला लेते। ठंड हो, बरसात हो या गर्मी हो, मैं कंटिन्यू आता हूँ। वाहन, एक समय मेरे पास वाहन नहीं भी थे, साइकिल से आता था, फिर मोटरसाइकिल और अब कार से आ रहा हूँ। यही बैजनाथ की देन है और मैं स्वयं समर्पित भाव से इनके यहाँ आता हूँ। और मेरे को कई बार ऐसे सपने भी देते हैं, कभी नहीं आ पाता हूँ मानस पूजा करके कोई कारणवश, तो मेरे को सपना भी देता है जैसे कोई नदी में बह रहे हो, मतलब धार्मिक स्थल के सपने आते हैं। एक बार की घटना 2002 की घटना बता रहा हूँ कि मैं बैजनाथ गेट की तरफ जैसे ही मुड़ा और सामने से एक ट्रक आया मेरे सामने। मतलब मैंने उसको देखा तो मैंने की आंखें मीच ली, ये मैंने की कि मेरे को निश्चित ये ऊपर चढ़ाने वाला है। और एक पीछे से आ गया तो दोनों तरफ से मैं डर गया और मैं एकदम, मेरे को भी मालूम नहीं, मैं गाड़ी से आगे निकल गया। मतलब मैं सही सलामत, और आगे जो आवाज़ आई दोनों की आपस में, तो वो आपस में भिड़ंत हो गई और मैं निकल गया। ये बैजनाथ का चमत्कार, इससे कोई कम चमत्कार हो ही नहीं सकता है।
उज्जैन से करीब 70 किलोमीटर दूर आगर मालवा के सुसनेर रोड पर विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ महादेव का ये मंदिर मौजूद है। बाणगंगा नदी के तट पर बने इस मंदिर का निर्माण साल 1528 में शुरू हुआ था और साल 1536 में ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद ब्रिटिश शासनकाल के दौरान साल 1883 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया था। खास बात यह है कि इस मंदिर का पुनर्निर्माण किसी हिंदू राजा या हिंदू श्रद्धालुओं ने नहीं, बल्कि एक अंग्रेज दंपत्ति ने करवाया था। ईसाई धर्म के अनुयायी होने के बावजूद अंग्रेज दंपत्ति ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण क्यों करवाया, इसके पीछे एक चमत्कारिक वजह है। कहा जाता है कि साल 1879 में जब अंग्रेजी हुकूमत ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो उस युद्ध की जिम्मेदारी संभालने के लिए अंग्रेजों ने आगर मालवा की ब्रिटिश छावनी के लेफ्टिनेंट कर्नल मार्टिन को युद्ध के मैदान में भेजा। शुरुआत में तो कर्नल मार्टिन अपनी पत्नी लेडी मार्टिन को अपने ठीक होने का संदेश भेजते रहे, लेकिन कुछ दिन बाद संदेश आना बंद हो गए। इस बात से लेडी मार्टिन काफी परेशान हो गई थी। एक दिन घुड़सवारी करते हुए लेडी मार्टिन बाबा बैजनाथ महादेव के पास पहुंची। वह मंत्रोच्चारण की आवाज सुनकर वे मंदिर परिसर में पहुंच गईं। लेडी मार्टिन को परेशान देखकर एक पुजारी ने कारण पूछा तो लेडी मार्टिन ने अपनी परेशानी का कारण बताया। इस पर मंदिर के पुजारी ने सच्चे दिल से बाबा बैजनाथ की आराधना करने और 11 दिन तक ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए कहा। लेडी मार्टिन ने पुजारी के कहने पर 11 दिन का जप शुरू किया। जब शुरू करने के 10वें ही दिन लेडी मार्टिन और उनके पति की ओर से भेजा गया खत मिला। इस खत में कर्नल मार्टिन ने बताया कि युद्ध के मैदान में हजारों सैनिकों ने घेर लिया था। जिंदा बचना मुश्किल लग रहा था। तभी युद्ध के मैदान में एक योगी नजर आए। उन्होंने जोर जोर से त्रिशूल घुमाना शुरू किया। उन्हें देख पठानी सैनिक युद्ध का मैदान छोड़कर भागने लगे। उनकी कृपा से हम हारी हुई लड़ाई जीत गए। उस योगी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें बचाने आया। बाद में जब कर्नल मार्टिन वापस आकर मालवा आए तो कर्नल मार्टिन ने अपनी पत्नी को अपने साथ हुए चमत्कार के बारे में बताया। इस पर लेडी मार्टिन ने अपने पति कर्नल मार्टिन को बाबा बैजनाथ मंदिर में उनके द्वारा की गई पूजा पाठ के बारे में बताया। साल 1883 में इस अंग्रेज दंपत्ति ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जिसका शिलालेख आज भी आगर मालवा के मंदिर में लगा है। बाबा बैजनाथ का स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ 13वीं शताब्दी का इस शिवलिंग को माना जाता है। और यहाँ के चमत्कार, कोई बात है तो प्रतिदिन चमत्कार होते रहते हैं, पर यहाँ के 2 बड़े चमत्कार हैं, कर्नल मार्टिन वाला और वकील साहब वाला। कर्नल मार्टिन वाला सन 1879 का है और वकील साहब वाला 1931 की घटना है। कर्नल चमत्कार थे ये दोनों, जो चमत्कार के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरह के चमत्कार हुए हैं? देखिए, कर्नल मार्टिन वाले चमत्कार में देखिए, यहाँ जो अंग्रेज शासन काल के कर्नल मार्टिन रहते थे, क्योंकि ये जिला था पहले, तो यहाँ की जिसको कमान थी, तो अफगान में एक युद्ध छिड़ा हुआ था पठानी सेना प्लस अंग्रेजों के बीच में। तो इसलिए यहाँ के जो कर्नल थे उनको पठान इस सेना के वहाँ युद्ध संभालने के लिए वहाँ पहुँचाया गया था। लेकिन काफ़ी समय पर जब उनकी यहाँ कोई खैर खबर नहीं आई तो उनकी पत्नी बड़ी चिंतित हुई और उन्होंने यहाँ भगवान बैजनाथ के यहाँ पूजा पाठ कर भगवान से विनती मांगी। तो भगवान स्वयं वहाँ गए और अंग्रेज के साथ उनने पठानी सेना से युद्ध करा और युद्ध जिताया। युद्ध जीतने के बाद जब कर्नल मार्टिन यहाँ आए और पति पत्नी के बीच में जो वार्तालाप हुई, जब जाके उनको ये मालूम पड़ा, ये चमत्कार की जो जानकारी हुई, जब उन्होंने बताया कि कोई भारत देश से एक योगी आया था बेल पे बैठ के और अकेले ने पूरी पठानी सेना से युद्ध करा और हमको जिताया है। जब उन मैडम ने बोले यहाँ भोलेनाथ का एक मंदिर है और जहाँ प्रार्थना करी हुई है, फिर दोनों पति पत्नी आए यहाँ पर और पूजा पाठ करके एक सबसे चर्चा करके एक विशाल मंदिर यहाँ पर जो बना हुआ है, ये उस टाइम का बना हुआ है। मंदिर से जुड़ा ऐसा ही एक चमत्कारिक किस्सा बहुत प्रचलित है। आगर में रहने वाले वकील जयनारायण बाबजी भगवान बैजनाथ की अनन्य भक्त थे। वह रोजाना मंदिर में आकर बाबा बैजनाथ की पूजा पाठ और ध्यान लगाते थे। एक बार वे बाबा बैजनाथ के ध्यान में इतने मगन हो गए कि अपने पक्षकार की पैरवी के लिए न्यायालय ही नहीं जा पाए। जब उनका ध्यान भंग हुआ तो वे न्यायालय पहुंचे और उन्हें पता चला कि वे अपने पक्षकार की पैरवी कर चुके हैं और केस जीत चुके हैं।
उस घटना के बाद न्यायालय के मुस्लिम जज और वकील ने नौकरी छोड़ दी और भगवान शिव की साधना में लीन हो गए। आज भी उस केस की डायरी संभाल कर रखी हुई है। कहा जाता है कि एक बार उस घर में आग भी लग गई थी जहां डायरी रखी है। उस घटना में पूरे घर का सामान जलकर खाक हो गया, लेकिन वही अलमारी जलने से बची जिसमें वह डायरी रखी थी। बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में उनके भक्त वकील जयनारायण बाबजी की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। आज भी सुबह शाम वहां भगवान बैजनाथ के साथ उनके भक्त वकील जयनारायण बाबजी की पूजा की जाती है। वहीं बाबा बैजनाथ ने जहां अपने भक्त के लिए पैरवी की थी, उस हिस्से को संरक्षित करके वहां भगवान बैजनाथ का छोटा मंदिर बनाया गया है। आगर के वकील आज भी जयनारायण बाबजी की तस्वीर अपने कक्ष में रखते हैं। 1926 के लगभग बाबा बैजनाथ स्वयं आगर कोर्ट में पैरवी करने के लिए आए। उनके एक अनुयायी थे यहाँ पर पंडित जयनारायण जी, जिन्हें बाद में बाबजी के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। वो प्रतिदिन वहाँ पर बैजनाथ मंदिर में सुबह जाते थे, वहाँ आराधना करते थे और उसके पश्चात कोर्ट में आके और पैरवी करते थे। वहाँ वर्तमान में क्या हुआ कि आगर जिला बना और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की स्थापना हुई तो नई बिल्डिंग बन गई। जो पुरानी बिल्डिंग है और वो जो कोर्ट रूम है जहाँ पर बाबा बैजनाथ ने पैरवी की थी, उसे अभी संग्रहित किया गया है और वहाँ पर जब भी जयनारायण जी बाबजी की जयंती या और कोई कार्यक्रम होता है तो वहाँ पूजा अर्चना होती है। नित्य की जो आरती है, जिस प्रकार से बाबा बैजनाथ की आरती का क्रम है, उसमें अंत में बाबजी श्री की भी आरती हमारे महंत जी अंदर से उतारते हैं और समय समय पर यहाँ पर बाबा का अभिषेक वगैरह आदि उत्सव यहाँ मनाया जाता है। नित्य दर्शनार्थी भी जो बाबा के दर्शन करने आते हैं, बाबजी श्री पे भी जल वगैरह चढ़ाते हैं और अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इतना प्राचीन, इतना सुंदर मंदिर मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। यहाँ का मैंने दर्शन करी, आरती अटेंड करी, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के कि बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और मैं चाहती हूँ इसका और भव्य निर्माण हो ताकि लोगों तक जानकारी पहुँचे कि ये बहुत अच्छा मंदिर है और काफी प्राचीन और पुराना मंदिर है। जयनारायण जी उपाध्याय प्रॉपर आगर के रहने वाले हैं और पेशे से वकालत करते थे। उनका एक नित्य नियम था कि वो प्रतिदिन यहाँ आने के बाद पूजा पाठ करने के बाद ही कोर्ट जाते थे। लेकिन एक 1931 की घटना है जिसमें से सब मतलब उनको एक अहम बहस करना थी, लेकिन वो जैसे यहाँ पूजा पाठ करने आए तो पूजा पाठ करने के बाद उनका ध्यान मग्न हो गए तो उनको समय का पता नहीं चला। तो भगवान उनके रूप में आगर कोर्ट में गए, पैरवी करी, बहस करी अच्छी और उस केस को जीते भी सही। यहाँ के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, बाप जी का जो चमत्कार है उसके बारे में सुन रखा था। यहाँ का जो शिवलिंग है अति प्राचीन है और प्राचीन होने के साथ साथ तिल तिल बढ़ता है, ऐसे भी मेरी जानकारी में था। आज देखा निश्चित रूप से एक चमत्कारी मूर्ति है और यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। जो मनोकामना हम लेके आए हैं ईश्वर निश्चित रूप से उसे पूरी करेगा। बाबा बैजनाथ महादेव मंदिर में पिछले 50 सालों से अखंड रामायण का पाठ भी किया जा रहा है। रामायण पाठ के लिए श्रद्धालु 6 महीने से लेकर साल भर पहले ही बुकिंग करवा लेते हैं। मंदिर में कई दशकों से अखंड ज्योत भी प्रज्वलित है। बाबा बैजनाथ महादेव के चमत्कारों से प्रभावित होकर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश दुनिया से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। समय के साथ साथ मंदिर की प्रसिद्धि भी लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम भारत के एक ऐसे मंदिर में हैं जहां स्वयंभू साक्षात भोलेनाथ विराजित होते हैं। दरअसल बाबा भोलेनाथ ऐसे भगवान हैं जो थोड़ी भक्ति में मान जाते हैं और उन हर भक्त की मनोकामना पूरी हो जाती है। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बाबा बैजनाथ का मंदिर है जो कि आगर मध्य प्रदेश में है और इस मंदिर के एक नहीं बल्कि अनेकों चमत्कार हैं और चमत्कारों का एक लंबी फहरिस्त है। 2 महत्वपूर्ण चमत्कार है जिसकी वजह से आज भी उन चमत्कारों का जिक्र होता है। दरअसल यहाँ पर 2 जो बड़े चमत्कार हुए हैं उनमें से एक चमत्कार ये है कि यहाँ पर जब अंग्रेज शासनकाल भारत में था उस वक्त यहाँ पर जो कर्नल मार्टिन थे वो अफगानिस्तान गए थे युद्ध लड़ने के लिए पठानों से और उसी दौरान उनकी जो पत्नी थी वो जब कोई समाचार या खैर खबर नहीं आई तो विचलित हो उठी और रास्ते में घोड़े पर जब जा रही थी तो यहाँ पर भजन कीर्तन उन्होंने देखा और यही जो स्वयंभू प्राकट्य लिंग है, शिवलिंग है बाबा बैजनाथ का, यहाँ पर आकर उन्होंने सच्चे दिल से प्रार्थना की। तभी
उनके पास एक खेर खबर आती है कि वो सकुशल है कर्नल मार्टिन, और उसके बाद जब कर्नल मार्टिन लौट कर आते हैं तो बड़ी ही चमत्कृत कर देने वाली बात बताते हैं कि युद्ध के दौरान वो चारों तरफ से घिर चुके थे, और जब अचानक उन्हें लगा कि अब शायद वो युद्ध हार जाएंगे और उन्हें बंधक बना लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, उसी दौरान कोई भारत का एक योगी आता है, बेल पर बैठकर आता है, और वो युद्ध में ऐसी लड़ाई उनकी तरफ से लड़ते हैं कि सारे पठानों को हरा देते हैं, सकुशल लौट कर आते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है, गुंबद, ये जो है ये कर्नल मार्टिन ने ही बनाया था। अंग्रेज आमतौर पर भारत और भारत का जो धर्म था, हिंदू धर्म था, उसके प्रति अंग्रेजों को बहुत दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन ये एकमात्र ऐसा मंदिर है भारत का जिसने कर्नल मार्टिन ने इसको बनवाया। ये 1879 की बात बताई जाती है कि 1879 में ये घटना घटी थी। उस चमत्कार के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप सामने मेरे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रतिमा विराजित है। ये जयनारायण जी उपाध्याय जी, जो कि आगर के ही निवासी थे, मूलतः उन पेशे से वकील थे और हर दिन यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के मंदिर में आते थे, यहाँ पर साधना करते थे, पूजन अर्चना करते थे, और उसके बाद यहाँ से वो हर दिन कोर्ट जाते थे। एक दिन यहाँ पर उस साधना में लीन हुए, कोर्ट में उन्हें जाना था, एक बेहद अहम फैसले की उन्हें जो है वकालत करना थी। उस दिन वो जाना भूल गए। अचानक जब वो ध्यान से उठे तो उन्हें लगा कि अब शाम हो चुकी है। वो दौड़ते भागते यहाँ से कोर्ट गए, और कोर्ट में सारे उनके जो साथी थे उन्होंने उन्हें बधाई दी कि आज आपने बहुत अहम फैसले में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पैरवी की है, और आप जो है कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आया है, आपके क्लाइंट जो है वो केस जीत चुके हैं। यही बात जब उन्होंने अंदर जज साहब को पता चली तो अंदर जज साहब के सामने गए तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ पर हस्ताक्षर है, दस्तखत है, आपने कोर्ट में आज बहुत अच्छी पैरवी की है और आप मुकदमा जीते हैं, इसके लिए आपको बधाई। तो वो हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए कि वो तो पूरे समय ध्यानस्थ थे, आखिरकार वहाँ कौन गया। तो जब उन्होंने ये बात बताई तो सब लोगों ने चमत्कार को माना कि ये चमत्कार जो है बाबा भोलेनाथ ने किया है। तो बाबा भोलेनाथ जो है वो सबके मन में विराजित है, और यहाँ पर आने वाले संख्यों भक्तों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कई भक्त यहाँ पर हर दिन पहुँचते हैं अपनी मनोकामना को लेकर, और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यही नहीं, कई चमत्कार भी यहाँ पर नियमित आने वाले भक्तों को देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा जो बाबजी जिनको कहा जाता है, जयनारायण उपाध्याय जी, उनकी प्रतिमा लगी है। साथ ही यहाँ पर रामायण का पाठ भी लगभग 50 सालों से लगातार एमिन जारी है। यानी नर से नारायण और जय नारायण जिनको कहा जाता है, उनकी पूजा भी यहाँ पर बाबा भोलेनाथ के साथ की जाती है। ये जो मंदिर है दरअसल 13वीं शताब्दी में बना था और स्वयंभू प्राकट्य लिंग है, और यहाँ पर हर दिन भक्तों की जो तादाद है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। कैमरामैन मनीष बखर के साथ पुष्पेंद्र वैद, बैजनाथ धाम, आगर। और चलिए इसी के साथ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।